हे वेलकम बैक। फिर से एक बार आया हूं आपके लिए पार्ट 2 लेकर। यहाँ पे क्वेश्चंस आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसी का पार्ट 1 देख लेना। क्वेश्चंस जो पहले से थे हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे। ये सारे क्वेश्चंस जो 1 से लेकर के 10 तक था हमने इसमें करवाया। अब इसमें मैं पार्ट 2 में फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रांसलेशन है, मैं इसे करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके तहत क्या होगा कि एक बेसिक से एडवांस आप बेहतर सीख पाओगे। और साथ ही साथ इस सारे वीडियो को मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, उस टेलीग्राम पे जाकर के भी आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो। पूरे पार्ट को मैं डाल दूंगा और टेलीग्राम पे जाके भी पढ़ सकते हो। आप इस यूट्यूब के माध्यम से आपने डीएसएल का सब्सक्राइबर 30 लाख करवाया, ये सबका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। मैं आपको अंदर से शुक्रिया अदा करता हूं, आपने इतना प्यार दिया, इतना बढ़िया काम किया, आप सबों को बहुत बढ़िया, बहुत बहुत प्यार। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फिल इन दी ब्लैंक्स का। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप देखने का प्रयास करें, मेरे साथ समझने का प्रयास करें। एक्चुअली जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, इस क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे करना चाहिए। यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। हमने यहाँ पे देखा कि ऐसा क्या करें, कि आखिर जो ऐसा क्या करें हम कि क्वेश्चंस मेरा सही हो जाए। हमने कहा आई रीच्ड होम आफ्टर द सनसेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स दिया हुआ सेट, तो हम ऐसा क्या सोचें कि ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट या स्टेटमेंट हमारा सही हो जाए। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ध्यान देना बेटा, अभी जस्ट पिछली वीडियो में कहा था कि आफ्टर और बिफोर, ये दो ऐसा वर्ड है जिसको आप ध्यान देना बच्चे कि आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है और बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। आफ्टर के बाद हैड प्लस V3 और बिफोर के बाद S प्लस V2। ये आप याद रखोगे तो 2-4 क्वेश्चन फ्री बन जाएंगे। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन ले लो, चाहे SSC UPSC, आप उससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा और आपसे बनना शुरू हो जाएगा। तो आई रिच्ड होम बोलो सिंपल पास्ट है कि नहीं है, तो बोलो आफ्टर के बाद यहाँ पे सनसेट दिया है, तो आफ्टर चूंकि पहला क्लाउज तुम्हारा पास्ट का है, तो आगे ऐसा क्या करें कि पास्ट हो जाए। तो आफ्टर द सन हैड, आफ्टर द सन हैड सेट, यानी यहाँ पे मुझे जोड़ना चाहिए द सन के बाद हैड जोड़ना चाहिए, तब यहाँ पे सेट आएगा। अब बताओ कोई आपत्ति है आपको? नहीं ना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। व्हेन सी केम इनटू द हाउस हर ड्रेस बी डर्टी। बी का मतलब पता है क्या होता है? बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, यानी बी का मतलब होता है इज एम आर वाज वर। तो वी का मतलब इज एम आर वाज वर। तो आपको यह ध्यान रखना है कि वी के बाद इज एम आर वाज वर होता है, तो आपको यह ध्यान देना है, यानी बी का जो मतलब होता है वो इज एम आर वाज वर होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, हमने यहाँ पे बी बोला तो बी का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? हर ड्रेस सिंगुलर है, तो यहाँ पे वाज का प्रयोग होना चाहिए, हर ड्रेस वाज डर्टी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ही हैड, देखो इफ ही हैड कम ऑन टाइम। अब बोलो इफ के साथ हैड आया कि नहीं आया, यानी इफ के साथ हैड आया तो कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि इफ के साथ हैड प्लस V3 का प्रयोग किया जाए तो आने वाले क्लाउज में हम वुड का प्रयोग करते हैं और वुड हैव के साथ हम V3 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखो वुड तो आया है, यानी हेल्प के साथ मैं ऐसा क्या करूँ, तो यहाँ पे इफ के साथ हैड V3 है, इफ ही हैड कम ऑन टाइम, इफ ही हैड कम ऑन टाइम, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव, यानी वुड के साथ यहाँ पे अगर हैव लगा दें तो सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। पकड़ पा रहे हो? आपको मैं सिखा रहा हूँ टेक्निक, आपको किसी के सहारे नहीं चलना मेरे दोस्त, आपको टेक्निक ट्रिक्स देख रहा हूँ, उसके माध्यम से चलना है। तो हमने बोला इफ ही हैड कम ऑन टाइम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तब सेंटेंस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शी गो टू दिल्ली लास्ट नाइट, शी गो टू दिल्ली लास्ट नाइट। अब हमने कहा, यहाँ पे आप ध्यान देना कि शी गो टू दिल्ली लास्ट नाइट। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बन के निकला, यहाँ पे समझने वाली बात है। हमने कहा शी गो टू लास्ट नाइट। अब ध्यान देना, आप इसको लिख लो लास्ट, पास्ट, जो वर्ड आ जाए, अगो, बिफोर, स्टरडे, इन सब का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। तो बोलो सी गो होगा कि वेंट होगा? इस गो को काट करके अगर वेंट कर दो तो सेंटेंस तुम्हारा सही हो जाएगा। सी वेंट टू दिल्ली लास्ट नाइट, क्योंकि लास्ट नाइट का प्रयोग हमेशा हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं। तो सी वेंट टू दिल्ली लास्ट नाइट। अब यहाँ देखो आई वुड फ्लाई, स्ट्रक्चर कहता है इसका कि इफ प्लस
क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन, तो आने वाले क्लाउज में वुड प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। अब देखो इफ के साथ बी लगाया ना, तो इस बी का मतलब क्या होना चाहिए? इज ए मार वाज बियर बीन, तो यहाँ पे वर है कि नहीं? तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, है ना, यदि मैं चिड़िया होता, इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द PM ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। इफ आई वर द PM ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। तो इस तरह से मुद्दा आप उठा सकते हो, आप इस तरह से काम कर सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा? वी के स्थान में क्या लगाएंगे? हम वर का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया बालक? यहाँ पे हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? WERE। क्लियर बच्चे? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको ट्रांसलेशन भी करना है। यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिया हूँ जो आपको बनाना है। वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। सॉरी, वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते। अब यह देखो, वह सुबह से, तो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी टाइम का प्रयोग कर दिया जाए, जब भी टाइम का प्रयोग कर दिया जाए तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। तो लिख लो, इसका क्या बनेगा? शी हैज बीन, शी हैज बीन waiting for you since morning and you don't want to meet her। ये नहीं बनेगा। वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, यहां देखो, वह सुबह से है ना, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, और तुम एंड यू, है ना, नहीं चाहते हो, डोंट वांट टू मीट हर, तुम उसे मिलना नहीं चाहते हो। दूसरा बोल रहा है, ये सबको स्क्रीनशॉट लेके लिख भी लो ना। दूसरा कह रहा है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था क्योंकि तुम दिल्ली में रहते हो, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था। अब ध्यान दो, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था। अब यहाँ पे कैसे बोले? तुम्हें अंग्रेजी, नंबर 2 की बात करो, देखो नंबर 2 बना रहा हूं, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक है बच्चे, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि तुम दिल्ली में रहते हो। क्योंकि, बिकॉज यू लिव इन दिल्ली। हमने क्या कहा? तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था। ये हो गया सलाह। जब सलाह दें तो शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन पास्ट की बात करा तो शुड हैव लगाते हैं। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश बिकॉज यू लिव इन दिल्ली, क्योंकि तुम दिल्ली में रहते हो। यहाँ बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, मैं तुम्हें जान रहा हूं कि तुम ईमानदार हो। मैं तुम्हें जान रहा हूं कि तुम ईमानदार हो। तो मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो ध्यान देना, आई एम नोइंग नहीं, क्योंकि जानना एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम ING नहीं लगाते। बेटा ध्यान देना, मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो जान रहा हूं तुम ईमानदार हो, तो जानने के साथ ING का प्रयोग नहीं लगाते। तो है तो कॉन्टिन्यूअस का, लेकिन बनेगा प्रेजेंट टेंस में। तो क्या बनाएंगे? नंबर 3 को ध्यान दो, बनेगा आई नो दैट यू आर, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट, आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट। तो हमने कहा आई नो दैट यू आर ऑनेस्ट, तब यहां बन गया मैं तुम्हें जान रहा हूं कि तुम ईमानदार हो। देख रहे हो गौर से। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कह रहा है, मेरा दोस्त कल बॉम्बे गया है। तो मेरा दोस्त कल बॉम्बे गया है। अब ध्यान दो कि मेरा दोस्त कल बॉम्बे गया है, तो मेरा दोस्त क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड। अब कल गया है तो कल हो गया पास्ट, तो क्या लगाओगे? यस्टरडे। तो लिख लो आप, माई फ्रेंड वेंट टू बॉम्बे यस्टरडे। माई फ्रेंड वेंट टू बॉम्बे यस्टरडे लगा लोगे आप। तो माई फ्रेंड वेंट टू बॉम्बे यस्टरडे। यस्टरडे का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? सिंपल पास्ट में, है ना। अब यहाँ को सर गया है लगाया, सो तो गया है बहुत कुछ बनेगा, माई फ्रेंड हैज गॉन
टू बॉम्बे स्टडी गलत हो जाएगा, क्योंकि अब जो लड़का पढ़ा होगा अंग्रेजी जिसके में गया है, या है, दिया है, लिया है, नहीं ऐसे नहीं पढ़ता अंग्रेजी। जो टाइम को देखो, अंग्रेजी बनाने के लिए टाइम टेंस का नहीं, सिर्फ टाइम का प्रयोग। हिंदी से अंग्रेजी नहीं बनता, टाइम से बनता है। यहाँ पे कल की बात कर रहा है तो कल की बात करेगा। तो मेरा दोस्त कल बॉम्बे गया है, माय फ्रेंड वेंट टू बॉम्बे। यहाँ पे क्या लगा बेटा, वेंट का प्रयोग करोगे, राइट। यहाँ पे हैज गॉन का प्रयोग मत करना। तो क्या बना दोगे, माय फ्रेंड वेंट टू बॉम्बे स्टडीड, कर लोगे यहां तक। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला कॉन्सेप्ट है टेस्ट मैच कल शुरू होगा। टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब देखो यहाँ पे गागेगी है, बहुत बच्चा सोचेगा कि गागेगी मतलब फ्यूचर है, तो फ्यूचर का, लेकिन टाइम कह रहा है कि जो एक्शन फिक्स हो। क्योंकि एक्शन दो तरह का होता है, एक्शन अगर फिक्स हो और एक होता है नॉट फिक्स हो, ठीक है। तो अगर एक्शन फिक्स हो तो हम प्रेजेंट में बनाते हैं, और अगर एक्शन नॉट फिक्स हो तो हम फ्यूचर में बनाते हैं। अब बोलो, टेस्ट मैच कल शुरू होगा फिक्स है, एरोप्लेन कल जाएगी फिक्स है, या ट्रेन 10 बजे जाएगी फिक्स है। तो जो एक्शन फिक्स हो हम प्रेजेंट बनाते हैं, तो बनाएंगे द टेस्ट मैच, ठीक है, स्टार्ट्स टुमारो, ठीक है बालक। तो द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, ना कि द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो। विल का प्रयोग करना गलत होगा, क्योंकि विल नहीं आ सकता, क्योंकि ये एक्शन फिक्स है। तो जब कोई भी एक्शन फिक्स होता है तो हम प्रेजेंट टेंस बनाते हैं और V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। जब नॉट फिक्स होता है तो हम विल शैल लगा सकते हैं। इस तरह कॉन्सेप्ट है, आप कर सकते हो इसका काम। और हाँ, इसके साथ टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और सीख सकते हो। मेरे दोस्त, मैं दो बात कर रहा हूँ आपसे। अगर आप बढ़िया से पढ़ पा रहे हो, मैं आपको स्पोकन भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ अंग्रेजी बोलो भी, लिखो भी और सीखो भी। मेरे आपने इतना सपोर्ट किया, इस वीडियो को पूरे भारत में आप शेयर कर रहे हो, आप उस पूरे क्रांति की तरफ फैला रहे हो, सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो, लाइक्स बढ़ा रहे हो, ये इतना बढ़िया आप काम कर रहे हो मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ आपसे और हमेशा खुश रहूँगा। और आज की डेट में 3 मिलियन सब्सक्राइबर अपने आप में बड़ी बात है, जो आपने कर दिखाया, और इस सारा श्रेय आपको जाता है। आप दिल्ली आना चाहो तो आ जाओ, मैं आपसे मिलता हूँ। और दिल्ली आकर पढ़ना चाहते हो तो आके पढ़ भी सकते हो, घर बैठे भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।